सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हमारा आज का टॉपिक रहेगा जो कि किंगडम प्लांटी से ही संबंधित है, लेकिन उसका बिल्कुल एंड टॉपिक है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म की हिस्ट्री के बारे में, यानी कि लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जिसे आप जीवन चक्र भी कह सकते हैं, जीवन इतिहास भी कह सकते हैं, लाइफ साइकिल भी कह सकते हैं। तो एंजियोस्पर्म की एक बहुत अच्छी विशेषता ये है, यानी कि विशेषताओं में शामिल है कि इसमें अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन होता है। अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन यानी कि पीढ़ी एकांतरण जिसको बोला जाता है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ा था कि अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन क्या होता है। देखिए, अल्टरनेशन का मतलब होता है एक के बाद दूसरी पीढ़ी का आना। ठीक है, तो एक के बाद दूसरी पीढ़ी का आना से मतलब दो तरीके की फेजेस होती हैं प्लांट्स में। एक तो स्पोरोफाइट फेज होती है और एक गैमेटोफाइट फेज होती है, यानी कि बीजाणुउद्भिद अवस्था और युग्मकोद्भिद अवस्था। एंजियोस्पर्म में जो हम बात करने वाले हैं, हम यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से बीजाणु उद्भिद यानी कि स्पोरोफाइट फेज होती है और किस तरीके से फिर गैमेटोफाइट फेज आती है और उसके बाद अगेन स्टार्ट हो जाता है स्पोरोफाइट फेज को। देखिए, जो स्पोरोफाइट फेज होती है वो डिप्लॉयड होती है, मीन टू से 2n यानी कि द्विगुणित अवस्था होती है। जो गैमेटोफाइट फेज होती है, क्योंकि गैमीट यानी कि युग्मक अलग अलग होते हैं, जैसे नर युग्मक अलग होता है और मादा युग्मक अलग होता है, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग होते हैं, तो वो वाली फेज हमारी होती है अगुणित यानी कि हैप्लॉइड। तो पीछे आपको एक छोटा सा चार्ट दिखाई दे रहा होगा जिसमें हम शुरुआत करने वाले हैं फेजेस से ही संबंधित, यानी कि जिसमें हम बात करने वाले हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में किस तरीके से अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन होता है। देखिए, सबसे पहले शुरुआत होती है यहाँ से। ये है एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, यानी कि एक एंजियोस्पर्म है। कोई भी एंजियोस्पर्म आप ले सकते हैं इसमें, क्योंकि सभी एंजियोस्पर्म के लिए इसी तरीके का अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन या लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। अब ये जो एंजियोस्पर्म प्लांट है, इस पर फ्लावर आएंगे। हमने पढ़ा है कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उन पे फूल आते हैं और उस पे मेल एंड फीमेल पार्ट्स जो होते हैं अलग अलग होते हैं। पॉलिनेशन की प्रोसेस हमने पढ़ी थी, तो वो सारे टॉपिक यहाँ पर फिलहाल मैं दोबारा डिस्कस नहीं कर रही हूँ। इसके बाद बात होती है कि इसमें जो कोई भी फ्लावर होता है जिसमें मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, यानी कि कार्पेल और स्टामेन। कार्पेल फीमेल पार्ट है और स्टामेन मेल पार्ट है। कार्पेल कंसिस्ट करता है ओव्यूल को, यानी कि बीजांड को, और ये कंसिस्ट करता है एंथर को, यानी पुमंग जिनको बोला जाता है। जब ओव्यूल डेवलप होता है, ओव्यूल डेवलप होने के बाद न्यूसेलस बनाता है और उसके बाद यहाँ पर जो एंथर का डेवलपमेंट होता है वहाँ पर बनते हैं स्पोरोजीनस टिश्यूज, यानी कि माइक्रोस्पोरोजीनस का मतलब हो गया लघु बीजाणु ऊतक का मतलब हुआ। माइक्रो मीन्स लघु, स्पोरोजीनस मतलब बीजाणु से संबंधित ऊतकों का, टिश्यू आप जानते ही हैं। जब ये न्यूसेलस आगे डेवलप होता है, न्यूसेलस के डेवलपमेंट के बाद ये यहाँ पर जो न्यूसेलस बन रहा है, हमने पढ़ रखा है कि जितने फीमेल पार्ट में जब यहाँ पर जब डिवीज़न होता है तो दो तरीके के, यानी कि हेट्रोस्पोरस मिलते थे, माइक्रोस्पोरस और मेगास्पोरस। जो माइक्रोस्पोरस थे वो मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करने का काम करते थे, और यहाँ पर जो फीमेल पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट आपका क्या होगा, मैक्रोस्पोरस टिश्यूज से रिलेटेड होगा, मीन टू से मैक्रोस्पोरोजीनस यहाँ पर बनेगा। ये सेल्स जब आगे डेवलप होती हैं तो डेवलपमेंट के बाद जब एक मैच्योरेशन स्टेज आ जाती है, आफ्टर मैच्योरेशन स्टेज कोई भी एक सेल एज ए मदर सेल या पेरेंट सेल की तरह तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजीनस भी टिश्यूज जब डेवलप होते हैं तो इस समय रेडी हो जाते हैं सेल डिवीज़न के लिए, यानी कि नेक्स्ट स्टेप के लिए इनकी स्टार्टिंग हो जाती है। ये सेल्स इतनी मैच्योर हो चुकी होती हैं कि इनमें अब डिवीज़न होगा और डिवीज़न होने के बाद ये प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि चक्र को आगे बढ़ाएंगे, लाइफ साइकिल जो एंजियोस्पर्म है उसको आगे बढ़ाएंगे। ये होती हैं एमएमसी। चूंकि ये माइक्रोस्पोरोजीनस है तो माइक्रोस्पोरोजीनस मदर सेल, तो शॉर्ट में मैंने इनको एमएमसी लिखा है।
यहाँ पर है एमएमसी, ये है मेगास्पोरोजिनस मदर सेल, यानी कि ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, और ये है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। यहाँ तक की जो अवस्था थी हमारी, आप एक लाइन से इसको डॉटेड लाइन से देख रहे होंगे, ये जो यहाँ तक की अवस्था थी, अभी इस फेज को आप छोड़ देंगे, यहाँ से मैं यहाँ तक की एमएमसी तक की कंडीशन बता रही हूँ। ये है हमारी स्पोरोफाइट फेज, यानी कि स्पोरोफिटिक फेज। इस स्पोरोफिटिक फेज में ये हमने पढ़ा कि जो भी यहाँ पर सेल्स होंगी, सारी की सारी सेल्स कैसी होंगी, डिप्लॉयड होंगी, यानी कि अभी उनमें सेपरेशन नहीं है, वो एक साथ संयुक्त अवस्था में यहाँ पर हैं। अभी इसको यहीं पर रेस्ट करते हैं। रिडक्शन डिवीजन जो यहाँ पर आ रहा है, क्वेश्चन अराइज होता है विच टाइप ऑफ रिडक्शन डिवीजन अकर्स ड्यूरिंग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो यहाँ पर जो डिवीज़न मिलता है वो मिलता है मेयोसिस डिवीज़न, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। जब ये मदर सेल्स अब डिवीज़न के लिए रेडी हो गई हैं, ये डिवाइड होंगी। हमने पढ़ा है कि 3 अलग अलग तरीके की सेल्स बनती थी। एंटीपोडल सेल्स थी और बाकी हमारी पोलर सेल्स थी, एग सेल्स थी। तो ये सारी की सारी सेल्स अब यहाँ पर क्या हो जाएंगी, उसके बाद डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। वो फिर से मैं कह रही हूँ, हम 2 बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं आज के सेशन में उसको इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। जब ये डिवीज़न स्टार्ट होगा, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा सिर्फ फोकस है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म पर, तो उसी को हम पढ़ रहे हैं, या अदर टॉपिक आप कह सकते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन एंजियोस्पर्म्स, तो सिर्फ उसी को फोकस करके आज उसकी लाइफ साइकिल को ही पढ़ रहे हैं। अब ये जब यहाँ पर डिवीज़न होता है, यानी कि मेयोसिस डिवीज़न होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन के बाद एमएमसी मेगास्पोर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू, यानी कि जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी, वो लघु बीजाणु मात्र कोशिका माइक्रोस्पोर्स को बनाने का काम करेगी, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर कहा। 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर में जो मेगा स्पोर होंगे, द लीड्स द फीमेल पार्ट ऑफ अ प्लांट, यानी कि वो प्लांट के फीमेल भाग को रिप्रेजेंट करने का काम करेंगे, और मैक्रोस्पोर्स रिप्रेजेंट करते हैं मेल पार्ट को। क्लियर? अब जो मेगा स्पोर हैं, ये मेगा स्पोर डेवलप होते हैं। डेवलप होने के बाद देखिए, यहाँ से रिडक्शन डिवीज़न के अपर फेज को अभी मैंने एज अ स्पोरोफाइट एक्सप्लेन किया। यहाँ ये वाली फेज को आप देखिए, 2 डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बन गए, मतलब ये हेप्लॉइड हो गए हैं। अभी तक ये डिप्लॉइड फॉर्म में ही थे, लेकिन अब ये यहाँ पर क्या हो गए हैं, हेप्लॉइड हो गए हैं, मतलब इनका सेपरेशन हो गया है। अब हम इसे फीमेल गैमीट और एज ए मेल गैमीट अलग अलग सेपरेट कर रहे हैं। जब फीमेल गैमीट आगे डेवलप होता है तो वो बनाता है ऊ स्पोर। फीमेल गैमीट के डेवलपमेंट के बाद क्या बनेगा, ऊ स्पोर बनता है, या ऊ स्फीयर जिसको हम कहेंगे। ऊ स्पोर मैंने गलत लिखा है, ऊ स्फीयर, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा, ऊ स्फीयर बनेगा, और ये मेल गैमीट है, ये मेल गैमीट क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा। जब ये दोनों गैमीट मिल जाएंगे, जो मेल गैमीट है वो किसके साथ फ्यूज हो जाएगा, एग के साथ फ्यूज हो जाएगा, वहाँ पर सिनगैमी की प्रोसेस होगी। सिनगैमी हमने पढ़ा है, फर्टिलाइजेशन होगा। मीन टू से सिंप्लीफाई अगर मैं करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, वो फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन होगा। यहाँ पर जो ये मेगास्पोर के बाद ये क्या बन रहे हैं, फीमेल गैमेटोफाइट बना। यहाँ पर एक चीज़ और मैं एडिट करना चाहूँगी कि 2 यहाँ पर गैमेटोफाइट बने हैं, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, वो फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होने के बाद एम्ब्रियो सेक का निर्माण करता है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है, ये क्या होता है, एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट होता है। बाकी मेल गैमेटोफाइट से हमने देखा कि यहाँ पर क्या बन रहे हैं, स्पर्म बन रहे हैं, और ये ऊस्फीयर है ही। ठीक हो गया। फर्टिलाइजेशन हुआ। आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमें पता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि ये क्या है, सॉरी ये इरेज हो गया, ये क्या है, एन, मतलब ये वाली सेल को इंडिकेट कर रही हूँ मैं, ये है एन और ये भी एन है। ठीक है, इन दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ। हमने पढ़ा है जो भी जाइगोट होगा वो क्या होता है, 2n होता है, मतलब डिप्लॉयड होता है। अब आप यहाँ से फिर फेज को देखिए, जाइगोट डेवलप होगा तो क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, यानी कि भ्रूण बनाएगा, और वो भ्रूण के विकास के बाद ही फिर से यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट बन जाएगा, यानी कि फिर से एक पेड़ या एक पौधे का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा।
अब देखिए ये वाली फेज हमारी क्या थी, डिप्लॉइड थी। ये हमारी फेज कैसी थी, हैप्लॉइड थी। सब हमने यहाँ पर हैप्लॉइड पढ़ा। तो ये वाली फेज जहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन हो रही थी, इसे युग्मकोद्भिद अवस्था कहा जाता है या गैमेटोफाइट फेज कहा जाता है। और ये जो हमारी जितनी डिप्लॉइड फेज थी, जिसमें बीजांड निर्माण है, बाकी पुंकेसर है, और ये सारी माइक्रोस्पोरोजेनस सेल्स हैं या मदर सेल्स हैं, या तो यहाँ तक की फेजेस हमारी कैसी थी, डिप्लॉइड फेजेस थी, मतलब 2n फेज थी। क्लियर हो गया। तो जितनी 2n फेज थी वो सारी क्या है, डिप्लॉइड। अब देखिए जाइगोट बना, जाइगोट भी डिप्लॉइड है। तो ये वाला जो मार्क आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। ये वाला मार्क की मैं बात कर रही हूँ जो रिडक्शन डिवीजन को इंडिकेट कर रहा है। कौन सा डिवीजन है, फिर रिपीट कर रही हूँ, मेयोसिस डिवीजन हुआ। उस मेयोसिस डिवीजन में जाइगोट से यानी कि फर्टिलाइजेशन तक की फेज, जहां पर मेगास्पोर बन रहे हैं, मेगास्पोर से लेकर फर्टिलाइजेशन तक की फेज गैमेटोफाइट है, क्योंकि आप इसे देखें सारा का सारा गैमीट वाला पोर्शन इसी के अंतर्गत है। फिर ये डेवलप हुआ तो युग्मनज यानी कि जाइगोट बन रहा है, फिर उसके बाद भ्रूण बन रहा है, फिर एंजियोस्पर्मिक प्लांट बन जा रहा है। बाकी ये जो जब वो विकसित होगा उसमें बीजांड बनेगा, उसमें पुमंग बनेगा, तो वो एक अलग फेज है। वो भी किसके अंतर्गत आती है, स्पोरोफाइट यानी बीजाणुउद्भिद अवस्था, जिसमें बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया होगी। तो वो फेज कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी। तो यहाँ जाइगोट से लेके एमएमसी तक यानी कि मदर सेल तक की फेज हमारी कौन सी होगी, स्पोरोफिटिक फेज होगी। और उसके बाद जहां से मेगास्पोर बन रहे हैं और जहां तक फर्टिलाइजेशन हो रहा है, वो फेज हमारी कौन सी होगी, गैमेटोफाइट फेज होगी। अब देखिए अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन मीन टू से एक फेज के बाद दूसरी फेज का आना। यहाँ पर प्लांट मैच्योर हुआ, ठीक, ये स्पोरोफाइट फेज में है, यहाँ आया, उसने अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए गैमेटोफाइट फेज को फॉलो किया। गैमेटोफाइट फेज के बाद जब प्रोसेस आगे बढ़ रही थी यानी कि साइकिल आगे बढ़ रहा था, तो उसके बाद फिर से कौन सी फेज आ जाती है, स्पोरोफाइट फेज आ जाती है। प्लांट मैच्योर हो गया, ठीक है, अगेन स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट, साइकिल कंप्लीट हो गई। अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन मीन टू से बीजाणुउद्भिद अवस्था के बाद युग्मकोद्भिद अवस्था, और युग्मकोद्भिद अवस्था के बाद बीजाणुउद्भिद अवस्था का एक क्रम में आना। इंग्लिश में बोलती हूँ, स्पोरोफाइट फेज के बाद गैमेटोफाइट फेज, और गैमेटोफाइट फेज के बाद स्पोरोफाइट फेज, ये अल्टरनेशन में आती हैं जब एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो यही होता है अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। किंगडम प्लांटी से रिलेटेड ये हमारा लास्ट टॉपिक था। तो अपेक्षा है आपको इजीली समझाने की मैंने कोशिश की, आपको इजीली वो समझ भी आ गया होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम रिपीट कर चुके हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब आगे हम पढ़ते जाएंगे तो उसमें हमें मिलेंगी और हम उनको दोबारा भी रिवाइज करेंगे। लेकिन आज जैसे ओव्यूल फॉर्मेशन हमें नहीं पढ़ना था, क्योंकि एक अलग ही लेक्चर उस पर है, ओव्यूल पर, कि किस तरीके से ओव्यूल का निर्माण होता है। तो आज इसलिए उसको इंक्लूड नहीं किया, सिंपल सेंटर्ड टॉपिक लिया, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। तो मे बी अच्छा टॉपिक रहा होगा आज आपके लिए, अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट सेशन में अगले टॉपिक के साथ, क्योंकि हमारा किंगडम प्लांटी कंप्लीट हो गया है, अब हम बात करेंगे किंगडम एनिमेलिया की, यानी कि जंतु जगत के विषय में पढ़ेंगे। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। फिलहाल आज के सेशन में इतनी ही बात करते हैं। लगातार साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।